भारत में बीबीसी पर पिछले दिनों आयकर की एक टीम ने सर्वे किया लगातार 2 दिन और इसके बाद ये मसला काफ़ी ज़्यादा उठा। आज विदेश मंत्रालय में भी ये मसला उठाया गया, बीबीसी के टैक्स सर्वे से जुड़ा, और सूत्र बता रहे हैं कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने ये मुद्दा उठाया है और इस पर भारत की ओर से उन्हें कहा गया है कि सभी कंपनियों को जो भारत में हैं, ऑपरेट करती हैं, उन्हें सभी नियम कायदे मानने होंगे और उस पर अमल करना सबके लिए ज़रूरी होगा। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सुनते हैं ब्रिटिश विदेश मंत्री ने क्या कहा। Well, I didn't see the documentary, but of course I have seen the reaction both amongst the Indian diaspora community in the UK and here in India. Of course, the BBC is an independent organisation; it's separate from government, and I have found that I still enjoy a very, very strong professional relationship with Dr. Jaishankar. I'm enjoying a fantastic hospitality here in Delhi. So I think the relationship between the UK and India is as strong as ever. It's growing stronger by the day. And I'm very much looking, whilst I'm here in Delhi, to build on what is already a good bilateral relationship. और इस मसले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा है। कादम्बिनी, ये मसला उठाया, हालांकि ब्रिटिश विदेश मंत्री ने कहा कि वो बहुत डिटेल नहीं जानते। भारत ने इस मसले पर उनको खरा कह दिया है कि कानून तो मानना ही होगा अगर भारत में कोई भी कंपनी है तो। जी बिल्कुल सुशील, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि एक तरफ जहां हमें ये पता चला है कि उन्होंने ये मसला एस जयशंकर के सामने उठाया है, क्योंकि आपको पता है कि करीब 3 दिन तक दिन रात जो सर्वे हुआ है बीबीसी के दफ्तर ने, यहाँ पर उसको लेकर कई सवाल उठे हैं। हमने अपने सूत्रों से पूछा था तो उन्होंने ये भी कहा था कि काफ़ी जो हाई कमीशन है उनकी तरफ से भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। लेकिन अब जब दोनों मंत्री आमने सामने हैं, एक द्विपक्षीय वार्ता हुई है, उसमें ये मामला उठना अपने आप में काफ़ी अहम है। लेकिन हमें जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि उनको साफ साफ ये बताया गया कि जो भी इंडिया में जो भी कंपनीज जो हैं, जो भी एंटिटीज़ हैं जो काम कर रही हैं, जो ऑपरेट कर रही हैं, उनका यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उनका वो मानना बेहद ज़रूरी है और उसके दायरे में ही सब कुछ हो रहा है। तो ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये खरी बिल्कुल उनको बता दिया गया है। लेकिन एक चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें, जब जो यूके के विदेश मंत्री हैं उनसे जब नीरव मोदी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि ये कोर्ट्स के सामने है और वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से होता है। आपको पता है कि भारत लंबे वक्त से प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका भी जवाब उनके देश में जो चल रहा है वो उसको कानून बता रहे हैं कि वहाँ पर कानूनन हो रहा है। तो लगता है कि यही इसी प्रकार से यहाँ पर जो हुआ है उसके बारे में भी हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, तो उनको खरा ये बताया गया है बिल्कुल कि जो कानून के हिसाब से है वही किया गया है, उससे इतर कुछ भी नहीं किया गया है। सुशील जी, और कादम्बिनी, इसके अलावा G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, क्या खास मसले विदेश मंत्रियों के सामने हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मंच है और 1 साल तक भारत के पास इसकी अध्यक्षता है और भारत से दुनिया को काफी उम्मीदें हैं। बिल्कुल, ये दूसरा मिनिस्टेरियल है सुशील। पहला जो मंत्री स्तर पर जो बैठक जो पहली हुई थी वो बेंगलुरु में हुई थी वित्त मंत्रियों की और जो सेंट्रल बैंक से उनके गवर्नर्स की। वहाँ पर हमने देखा कि एक जॉइंट कम्युनिके को लेकर कई सवाल उठे, क्योंकि रूस और चीन ने 2 पैराग्राफ जो हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उनको नहीं माना। तो यहाँ पर जब हमने ये सवाल यहाँ पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा से किया कि क्या एक बार फिर से ऐसा होगा, तो उन्होंने कहा कि प्री जज करना, पहले से ये तय करना जो है वो सही नहीं है। लेकिन भारत जो है वो यहाँ पर बड़ी तस्वीर देख रहा है। भारत सिर्फ ये नहीं देख रहा कि रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, बल्कि ये भी देख रहा है कि इस युद्ध का असर कहाँ हो रहा है, आर्थिक तौर पर, फूड सिक्योरिटी पर, दुनिया भर पे इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो भारत जो है वो देख रहा है और उम्मीद करता है कि जो विदेश मंत्री यहाँ पर बैठक के लिए जमा होंगे वो भी इसे देखेंगे। भारत का लक्ष्य बड़ा साफ है कि फूड सिक्योरिटी को लेके, मल्टीलैटरल जो रिफॉर्म्स हैं उनको लेकर, काउंटर टेरर जो नई तकनीक से जो आतंक किया जा रहा है उसका सामना कैसे किया जाए, टेक्नोलॉजी का जो है उसको कैसे अपग्रेड किया जाए, स्किल मैपिंग की बात भारत कर रहा है। और हमें आपको सबको पता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद फूड सिक्योरिटी जो है वो दुनिया के कई हिस्सों में एक बड़ी समस्या है।
तो इन सभी चीजों को लेकर भारत उम्मीद करता है कि इन पर भी विदेश जो मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग देशों से करीब 39 डेलीगेशंस हैं, तो इन सब से अलग अलग संस्थानों के विदेश मंत्रियों के 39 डेलीगेशन, तो इन सब से बात होगी। लेकिन ज्वाइंट कम्युनिक क्या होगा या नहीं होगा, इस पर अभी बड़ा सवाल है। लेकिन द्विपक्षीय वार्ता लगभग सभी से होगी जो मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। जी शुक्रिया कादम्बिनी इस पूरी जानकारी के लिए। तो विदेश मंत्रियों की ये बैठक जो है काफ़ी अहम है। दुनिया में तमाम इस वक्त मुद्दे चल रहे हैं। भारत के पास साल भर के लिए अध्यक्षता है G20 की। दुनिया का एक तरह से सबसे ताकतवर देशों का क्लब है ये, जिसमें सबसे बड़े सबसे ताकतवर देश शामिल हैं, और उसी के शिखर सम्मेलन की तैयारियों की ओर ये सब बैठकें जा रही हैं जो इस साल के अंत तक होगा।